नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM। मैं हूं आपके साथ सिमरन। महाराष्ट्र में पिछले कुछ महीने से सियासत काफी तेजी से उलट-पुलट रही है। प्रदेश में कब क्या हो जाए कुछ कहा ही नहीं जा सकता है। एक और भाजपा प्रदेश में पार्टी के अंदर मची अंदरूनी कलह और बगावत से परेशान है, तो वहीं दूसरी ओर शिवसेना और एनसीपी जैसी पार्टियां हैं जो अपने ही लोगों की बगावत से दो हिस्सों में बंटकर कमजोर हो गई है। तभी तो अब आलम यह है कि कल तक जो एक दूसरे का बचाव करते थे और एक दूसरे के साथ बैठकर रणनीति बनाते थे, आज वो ही एक दूसरे पर हमला बोल रहे हैं और उनकी कमियां गिना रहे हैं, फिर वो चाहे एनसीपी में हो या फिर शिवसेना में। कुछ ऐसा ही एक बार फिर देखने को मिला है, क्योंकि दो गुटों में बंटने के बाद अब शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे गुट के नेता व राज्यसभा सांसद संजय राउत ने शिवसेना एकनाथ शिंदे के गुट के मुखिया और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे पर जमकर निशाना साधा है। महाराष्ट्र में भारी बारिश की स्थिति से जल भराव जैसे हालात पैदा हो गए हैं। संजय राउत ने इसी बारिश की स्थिति और जल भराव के हालातों को लेकर सीएम एकनाथ शिंदे और भाजपा शिंदे व एनसीपी सरकार पर भी निशाना साधा है। संजय राउत ने शिंदे सरकार पर जनता की परेशानी को अनदेखा करने का आरोप लगाया है। साथ ही मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के गणेश चतुर्थी के कार्यक्रम में शामिल होने पर भी राउत ने सवाल खड़े किए हैं। शिवसेना नेता संजय राउत ने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे पर आड़े हाथों लेते हुए कहा कि पूरे नागपुर में पानी भर गया है, वहीं महाराष्ट्र का कुछ हिस्सा अभी सूखा पड़ा हुआ है। सीएम उन क्षेत्रों में क्यों नहीं जाते हैं? गणेश चतुर्थी कार्यक्रम में सीएम के शामिल होने पर निशाना साधते हुए संजय राउत ने कहा कि बाढ़ से प्रभावित क्षेत्रों से जाने के बजाय सीएम शिंदे बॉलीवुड और टॉलीवुड हस्तियों के साथ गणेश चतुर्थी का त्योहार मना रहे हैं। इतना ही नहीं, इस दौरान राज्यसभा सांसद ने सीएम एकनाथ शिंदे के विदेश दौरे पर भी सवाल उठाए। संजय राउत ने सीएम शिंदे के विदेश दौरे पर सवाल उठाते हुए मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे से सवाल किया है कि आप राज्य में क्या निवेश लाने जा रहे हैं? पहले महाराष्ट्र से गुजरात में गया निवेश को वापस लाएं। वहीं एकनाथ शिंदे के यूरोप दौरे के स्थगित होने का कारण पूछे जाने पर राउत ने बताया कि सीएम शिंदे शिवसेना, आदित्य ठाकरे और महाराष्ट्र के लोगों से डर गए हैं। संजय राउत का यह भी कहना है कि शिंदे की शिवसेना को भी महाराष्ट्र की जनता ने पूरी तरह से नकार दिया है। राउत ने आगे कहा कि जब महाराष्ट्र मुसीबत में है तो ऐसे में सीएम की विदेश यात्रा का कोई मतलब नहीं बनता है। उन्होंने कहा कि जहां एक तरफ महाराष्ट्र के लोग दर्द और पीड़ा में जी रहे हैं, वहीं सीएम बड़ी बड़ी हस्तियों के साथ गणेश चतुर्थी का त्योहार मना रहे हैं। शिवसेना नेता ने महाराष्ट्र के प्यासे किसानों के मुद्दे में समाधान में देरी को लेकर भी आलोचना की है। संजय राउत ने कहा है कि जब समस्या महाराष्ट्र में है तो पीयूष गोयल किसानों को दिल्ली में क्यों बुला रहे हैं? उन्होंने महाराष्ट्र के किसानों के लिए क्या किया है? वहीं इस बीच संजय राउत ने प्रदेश में कुछ दिनों से सुप्रिया सुले के मुकाबले सुनेत्रा पवार के बारामती से लोकसभा चुनाव लड़ने की चल रही खबरों का भी खंडन किया है। राउत ने इन सभी खबरों को महज अफवाह बताया है, ऐसा कभी नहीं होने वाला है, ऐसा उन्होंने बोला है। दरअसल आगामी लोकसभा चुनाव में सुप्रिया सुले का मुकाबला सुनेत्रा पवार से होने की चर्चा है। इस पर ठाकरे गुट के सांसद संजय राउत ने कहा कि मुझे नहीं लगता है कि सुप्रिया सुले और सुनेत्रा पवार के बीच कोई लड़ाई होगी, ये अफवाहें हैं। साथ ही संजय राउत ने ये भी भरोसा जताया है कि चुनाव चाहे कोई भी लड़े, जीत सुप्रिया सुले की ही होगी। इस बारे में पूछे जाने पर संजय राउत ने कहा कि मुझे नहीं लगता है कि ऐसा होगा, ये अफवाहें चल रही हैं। हम सभी राजनीतिक जानते हैं, हमने राज भी किया है, हम पवार परिवार को भी जानते हैं और हम बारामती की राजनीति को भी जानते हैं। राउत ने कहा कि चुनाव कोई भी लड़े, सुप्रिया सुले ही जीतेंगी। उन्होंने कहा कि बारामती का मतलब है पवार और पवार का मतलब है बारामती। ये समीकरण पिछले कुछ दिनों से राज्य की राजनीति में रचे बसे हैं। पहले से ही हाई वोल्टेज बारामती लोकसभा सीट पर बीजेपी की नजर है। ऐसे में अजित पवार की बगावत से बनी हवा से शरद पवार गुट को कितना नुकसान होगा, ये तो आने वाला वक्त में पता चल पाएगा। यहाँ ये भी बता दें कि सुनेत्रा पवार महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम और शरद पवार के भतीजे अजित पवार की पत्नी हैं। ऐसे में चर्चा है कि अब सुनेत्रा पवार अपनी ननंद यानी कि सुप्रिया सुले के खिलाफ ही चुनाव लड़ सकती हैं। अब इन्हीं खबरों को संजय राउत ने महज अफवाह बताया है। गौरतलब है कि सुप्रिया सुले बारामती से ही लोकसभा सांसद हैं। दरअसल अजित पवार के नेतृत्व में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने अब तक की सबसे बड़ी बगावत हुई है। एनसीपी में फूट के चलते अगले साल होने वाले लोकसभा और विधानसभा चुनाव में सीटों के बंटवारे का क्या समीकरण होगा, इस पर मंथन जारी है। इस बीच अजित पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार के बारामती लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ने की चर्चाएं होनी शुरू हो गई हैं। दरअसल ऐसी चर्चाएं इसलिए भी शुरू हो गई हैं क्योंकि महाराष्ट्र के पुणे जिले के बारामती को पवार परिवार का गढ़ माना जाता है, जहां ये पवार परिवार राजनीति में दशकों से जड़ जमाए बैठे हुआ है। इसीलिए अब इस सीट पर कब्जा जमाने के लिए भाजपा पवार परिवार को ही लड़ाने का दाव
चलाना चाह रही है। इसीलिए बारामती लोकसभा क्षेत्र से सुप्रिया सुले को हराने के लिए बीजेपी ने कमर कस ली है। वहीं अगर बारामती के सियासी समीकरण की बात करें तो बारामती लोकसभा क्षेत्र में कुल 6 विधानसभा क्षेत्र हैं। इन विधानसभा क्षेत्रों में बारामती, इंदापुर, दौड़, पुरंदर हवेली, खड़कवासला, इनमें एनसीपी के 2, कांग्रेस के 2 और बीजेपी के 2 विधायक हैं। खड़कवासला और दौड़ विधानसभा क्षेत्र में बीजेपी के विधायक हैं, जिनमें एनसीपी से अजित पवार और दत्तात्रेय भरले, कांग्रेस से संग्राम थोपटे और संजय जगताप, बीजेपी से राहुल कुल और भीमराव तापकी विधायक हैं। हालांकि एनसीपी विधायक भरले अब अजित पवार के पक्ष में हैं, जबकि भोर के विधायक संग्राम थोपटे और शरद पवार के बीच संबंध अच्छे नहीं हैं। जबकि पुरंदर से विधायक अजय जगताप अजित पवार की वजह से जीते हैं, लेकिन पुरंदर तालुक के कुछ लोगों को छोड़कर पूरी एनसीपी शरद पवार के पक्ष में है। इसीलिए भाजपा अजित पवार की पत्नी को ही यहां से चुनाव लड़ाना चाहती है, क्योंकि अजित पवार की यहां पर अच्छी पकड़ है। वहीं पहले ये भी कहा जा रहा था कि सुप्रिया सुले के खिलाफ अजित पवार के बेटे पार्थ पवार चुनाव लड़ेंगे, लेकिन अब चर्चा सुनेत्रा के लड़ने की ज्यादा है। हालांकि ये भी साफ है कि सुप्रिया सुले को बारामती से हराना इतना ज्यादा आसान नहीं होगा। 2019 लोकसभा चुनाव में सुप्रिया सुले के खिलाफ बीजेपी के राहुल कुल की पत्नी कंचन कुल खड़ी हुई थी। कंचन कुल 1,30,000 वोटों से हार गई, जबकि 2014 में महादेव जानकर सुप्रिया सुले के खिलाफ बारामती से उतरे थे। जानकर को 69,666 वोटों से हार मिली थी। सुप्रिया को हराना इसलिए भी आसान नहीं है क्योंकि सुप्रिया सुले को राजनीति में आने से पहले सशक्तिकरण, आदिवासियों के शैक्षणिक और सामाजिक विकास के साथ साथ पवार चैरिटेबल ट्रस्ट के माध्यम से कई सामाजिक कार्यों में सक्रिय थी। साथ ही आज भी अनेक समाज कल्याण से जुड़े काम यशवंतराव चव्हाण विकास प्रतिष्ठान के माध्यम से कर रहे हैं। अपने कामों से वो लोगों से सीधे संपर्क में है। वो इससे पहले राज्यसभा के लिए चुनी गई। इसके बाद वो लगातार 3 बार बारामती लोकसभा क्षेत्र से सांसद रही। सुप्रिया सुले ने अपने संसदीय क्षेत्र के हर गांव का दौरा किया है। फिलहाल अभी तक ये सिर्फ खबरें हैं। अब देखना है कि क्या भाजपा वाकई में पवार परिवार को आमने सामने लाकर खड़ा कर देगी या फिर अजित पवार अपनी बहन से सीधे टकराने से बचना चाहेंगे। ये सब तो आने वाले वक्त में पता चल पाएगा। इस खबर में आपके लिए बस इतना ही। देखते रहें 4 PM महाराष्ट्र। धन्यवाद।